चैप्टर स्टार्ट करा दूं। चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। व्हाट इज़ वर्क? वर्क क्या है? अंडरस्टूड है बेटा? आप लोग भी सोचते हो वर्क क्या है, काम है ना। बट इन साइंटिफिक डेफिनेशन the definition of work is different from the day to day life. Work is defined differently as in day to day life. Example like, suppose a student is studying at home by preparing notes, learning, writing at one place for 5 hours. But in scientific terms, he is not doing any kind of work. वो कोई काम नहीं कर रहा है. He या she जो भी है is not doing any kind of work. What is the reason? क्या रीज़न है? As work is defined as a product of force and displacement. So it will be work equals to force into displacement. Means force must be applied. Force लगनी चाहिए and the object must be displaced. डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? मूव होना चाहिए. मस्ट बी डिस्प्लेस्ड. सो दीज टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. एग्जाम्पल, force is applied and displacement is there. तो अगर फोर्स लगाई और ये बॉक्स इधर आ गया तो कोई भी चीज़, तो वर्क इज सेड टू बी डन. एंड इफ आपने फोर्स अप्लाई की बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा. सो दो कंडीशन ज़रूरी हैं. फॉर वर्क टू बी डन, कौन सी? फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑब्जेक्ट मस्ट बी displaced. In scientific definition,
इफ़ वो जो बच्चा पढ़ रहा था एक ही जगह बैठ के, साइंटिफिक डेफिनेशन में उसने कोई काम नहीं किया, ठीक है। बट अ बॉय प्लेइंग फुटबॉल is doing work. Clear? As it has magnitude only, but no direction. So work is a scalar quantity. Now SI unit. SI unit of work is वर्क का फॉर्मूला क्या है? W इक्वल्स टू F इंटू एस। फोर्स का यूनिट है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, सो इट इज न्यूटन मीटर। इन द ऑनर ऑफ जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये हम साइंटिस्ट थे थर्मोडायनामिक्स के। न्यूटन मीटर इज टर्म्ड एज जूल। सो SI unit of work is, what is SI unit of work? क्या है SI unit of work? जूल। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी भी एक बच्चे को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख कर भेज दो टॉपिक, अगर वैसे नहीं बोल सकते हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 1 जूल डिफाइन करेंगे, जैसे 1 न्यूटन है। डिफाइन SI यूनिट ऑफ वर्क। और डिफाइन 1 जूल। तो व्हाट इज 1 जूल? ध्यान से सुनेंगे। वी हैव वर्क इक्वल्स टू so force is 1 Newton and displacement is 1 meter. It is 1 Newton meter. It is 1 joule. ठीक है। so when 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाए एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, और ऑब्जेक्ट कितना चले? 1 मीटर दूर तक जाए, देन वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। क्लियर एवरीवन? मीटिंग अगर बीच में ओवर हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। टाइप्स ऑफ वर्क, कितनी तरह के टाइप्स होते हैं? ईशान बताइए, तुमने तो पढ़ लिया ये चैप्टर। ईशान, सक्ष, हाँ बताओ कौन कौन से? सो पॉजिटिव वर्क, क्योंकि वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं है इसलिए हमने बोला था स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर में जिसकी कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं है,
हम काम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिस बॉडी पे काम करें, जिस ऑब्जेक्ट पे काम करें, वो हमारे फोर्स के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में ही जाए। वर्क जो है अपोजिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो वर्क हैज़ नो डायरेक्शन, इसलिए हमने बोला कि वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल लाइक आप दीवार पर जितना मर्जी, वॉल पर आप जितना मर्जी फोर्स लगाओ, वॉल हिलेगी नहीं। तो आपने फोर्स लगाई बट वॉल नहीं हिली, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन क्या हुआ? ज़ीरो हुआ। आपने बोर एरो, धनुष बाण बहुत खेले हुए हैं या देखे हुए हैं। आप एरो को किस तरफ खींचते हो? आप स्ट्रिंग को पीछे खींचते हो और एरो किस डायरेक्शन में जाता है? आगे जाता है। तो यहाँ भी हमारे फोर्स के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब वर्क जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करता? फोर्स पर डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। स्प्रिंग है, हमारी पुश बैक कार होती है, हम कार को पीछे स्क्रॉल करते हैं और कार आगे जाती है, जो टॉय कार होती है। सो वर्क डजंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। सो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो पॉजिटिव वर्क कब कहते हैं हम? व्हेन द अप्लाइड फोर्स and displacement are in same direction। आपने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। सेकेंड इज नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क इज when the force and displacement are in opposite direction। जैसे आपको बोर एरो का एग्जाम्पल दिया है, फोर्स यू आर अप्लाइड इज हेयर and displacement is here, so opposite। Third is zero work, when force and displacement are perpendicular, उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, then the work done is said to be zero। S, F and S are at 90 degree। okay, any problem? बेटा समझ में आई बात? लाइक दिस। सो ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा लर्निंग आएगा, ध्यान से देखना क्या लर्निंग आएगा। F and S, ये कौन है? हरगुन। ये हरगुन, हरगुन, हेलो हरगुन, ये कौन है? हंगरी वाला बच्चा, हरगुन। थीटा जो है, थीटा आपको लर्न करना ही है कि आप इसको ऐसे चेंज, थीटा जो है इज द एंगल, इसको क्या बोलते हैं? थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, तो हेयर द थीटा इज 0 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो यहाँ पे जो एंगल है वो है 0 डिग्री। 0 डिग्री पुट करेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री। आपको वैल्यूज लर्न करनी है, 3 वैल्यूज आपको याद करनी होगी। हेयर आप पुट करेंगे बेटा, कोई एंगल नहीं है, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं एंगल ए एंगल बी, जैसे मान लो 2 बाउंड लाइन के बीच में ऐसे एंगल ए होता है, तो अब एंगल ए की जगह आप सोच लो कि हमने आपको एक नया टर्म सिखा दिया है थीटा। ऐसा ज़्यादा कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है।
तो W इक्वल्स टू एफ डॉट एस कॉस थीटा की जगह मैं क्या पुट करूंगी? कोई भी बच्चा बोलेगा मुझे, चुप नहीं रहेगा कोई भी बच्चा। अच्छा मेरे ओ हाँ, थीटा की जगह क्या पुट करूंगी मैं? जल्दी बोलो, थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगी बेटा? जल्दी बोलो। हाँ 0 डिग्री। नाउ आपको हम वैल्यू बता रहे हैं, आपको लर्न करनी है। cos 0 डिग्री इक्वल्स टू वैल्यू है +1, सो यू विल बी राइटिंग +1, ठीक है। सो इक्वल्स टू W इक्वल्स टू प्लस एफ डॉट एस, तो प्लस साइन अपने आप ही आ गया, तो ये आपको लर्न करना है। पॉजिटिव वर्क, क्लियर एवरीवन? एनी डाउट है? अब आ जाओ नेगेटिव वर्क पर। नेगेटिव वर्क एंड एस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। When F and S are in opposite direction, like this, इस तरह से अपोजिट, तो ये जो एंगल है इसको हम थीटा बोलते हैं। ये कितना एंगल बन रहा है बताना बेटा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस हेयर? हाँ 180 डिग्री। सो अब जैसे हमने पॉजिटिव में किया था वैसे ही अब करेंगे। W इक्वल्स टू एफ इंटू एस, क्रॉस को हटाने के लिए हम डॉट साइन डालेंगे और कॉस थीटा ऐड कर देंगे। थीटा की जगह हम क्या डालेंगे? क्या वैल्यू डालेंगे बेटा थीटा की जगह? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ, अब हम फिर आपको एक वैल्यू लर्न करने के लिए बता रहे हैं। कॉस ये होती है फिक्स्ड वैल्यू, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। सो आप डालेंगे एफ डॉट एस -1। नाउ माइनस साइन अपने आप आ गया, सो इट इज नेगेटिव वर्क। जीरो वर्क की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी? या तो फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से कोई एक कंडीशन फेल हो जाए, या दोनों ही फेल हो जाएं, या परपेंडिकुलर हो। तो व्हेन एफ एंड एस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, so here it is W equals to F into S, perpendicular like this। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 90 डिग्री। पहले cos थीटा लिखूंगी मैं, फिर थीटा की जगह आई विल पुट 90 डिग्री, and you have to learn the value of cos 90 degree equals to 0, so the answer will be 0। clear?